बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंपनीज एक्ट 2017 का सेक्शन 11 है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी। अगर आपने कोई गलत नाम रख दिया है अपनी कंपनी का, ऐसा नाम जिसको रखने से मना किया गया है, तो आपने उसको रेक्टिफाई करना है। इसका सब सेक्शन 1 ये कहता है कंपनी विश थ्रू इन एडवर्टेंस, गैर इरादी तौर पर और अदरवाइज, हो सकता है आपको नॉलेज ना हो, आप ना जानते हो, आपको रूल्स के बारे में ना पता हो और आपको ऐसा नाम रख दें जो कि जिसको जो है वो मना किया गया है, या जानते बूझते आपको ऐसा नाम रख दें। रजिस्टर्ड बाय अ नेम इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 और द नेम वाज ऑब्टेन्ड बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, या फिर ऐसा नाम रखा जाए जो कि फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के थ्रू रखा जाए। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना होगा, मे विद अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार चेंज इट्स नेम। रजिस्ट्रार की अप्रूवल के साथ नाम को चेंज करना होगा। शेल इफ द रजिस्ट्रार सो डायरेक्ट, और अगर रजिस्ट्रार आपसे कह रहा है, आपको हुक्म दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच डायरेक्शन चेंज इट्स नेम विद अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार। अच्छा, ये नहीं कि नाम आपने बदल दिया, रजिस्ट्रार ने आपसे कहा कि भाई ये नाम बदल दो। फॉर एग्जाम्पल आपने जिना कॉर्पोरेशन रखा था, रजिस्ट्रार ने कहा नाम चेंज करो, आपने कोई और नाम रख दिया, लेकिन आपने रजिस्ट्रार से उसकी अप्रूवल नहीं ली, वो भी गलत काम हो जाता है। आपने जो नया नाम रखना है उसकी भी आपने रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेनी है। शेल का वर्ड इसीलिए यूज हो रहा है, आपने अप्रूव करवाना है। provided that the registrar shall, before issuing a direction for change of the name, afford the company an opportunity to make representation against the proposed direction। डायरेक्शन दे रहा है रजिस्ट्रार, कह रहा है कि आपने नाम चेंज करना है, लेकिन उससे पहले कंपनी की बात सुनी जाएगी, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रजिस्ट्रार के सामने आके रखे। अगर वो रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई कर सकती है उस नाम के हवाले से तो ज़बरदस्त, लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती तो फिर रजिस्ट्रार के डायरेक्शन पर 30 दिन के अंदर अंदर उसे अपना नाम चेंज करना होगा। सब सेक्शन 2 कहता है द कंपनी फेल्स टू रिपोर्ट कंप्लाइंस with the direction issued under subsection 1 within the specified period। 30 दिन के अंदर अगर आप नाम चेंज नहीं कर पाए, the registrar may enter on the register a new name for the company selected by registrar। अपनी मर्जी से कोई भी एक नाम कंपनी को दे सकता है, किस सूरत में, अगर 30 दिन के अंदर आपने नाम को चेंज नहीं किया। being a name under which the company may be registered under this act and issue a certificate। और उस नए नाम से जो है वो रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू कर देगा। ये सब सेक्शन 2 कहता है। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि इफ अ कंपनी मेक डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन इशूड बाय द रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 1 और कंटिन्यू यूजिंग प्रीवियस नेम आफ्टर द नेम हैज बीन चेंज्ड बाय द रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 2 shall be liable to a penalty of level 1 on the standard scale। सब सेक्शन 1 की खिलाफ वर्जी करती है, सब सेक्शन 2 की खिलाफ वर्जी करती है, तो कंपनी के ऊपर जो है वो पेनल्टी लगेगी लेवल 1 की। तो ये आपका सेक्शन 11 है, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।